सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, थंबनेल देख के थोड़ा आपको अजीबोगरीब लगा होगा, लेकिन मैं आज आपके साथ में एक ऐसे लड़के के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ जो कि पूरी रीति से मसीह में समर्पित था और उसका जीवन केवल अपने यीशु के लिए था, ना कि किसी और के लिए। मेरे अजीज़ों, आज का संदेश खास करके जवानों के लिए है। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप शादीशुदा नहीं भी हैं, तो भी आप इस वचन को बड़ा गंभीरता से सुने मेरे प्रियो। तो मैं बात को शुरू करने से पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। शुभ उपदेशक उसका 11 अध्याय उसका 9 वचन। शुभ उपदेशक 11 बाब उसका 9 वचन पढ़ेंगे। सो इधर में क्या लिखा, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। मेरे प्रियो, इधर में सुलेमान को जब ये बात समझ आ गई कि हमारी हर एक बात का परमेश्वर न्याय करेगा, तो वो जवानों को सलाह क्या दे रहा है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में क्या कर, आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, जैसे तेरा मन कहता है अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। लेकिन आगे ही शब्द क्या कहता, लेकिन एक बात तू जान ले, इन सारी बातों के विषय में एक समय आएगा जब परमेश्वर तेरा क्या करेगा, न्याय करेगा। और आगे मैं 12 वचन भी 12 का एक भी पढ़ देना चाहता हूं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले के विपत्ति के दिन और वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मेरे प्रियो, वो कहता विपत्ति आने से पहले ही तू अपने सृजनहार को स्मरण रख, कहता है। अजीजों, आज हम वर्तमान समय की अगर बात करें तो शैतान को पता है कि आने वाला मसीह का भविष्य है जवान लोग, क्योंकि जो प्रभु के सीनियर या बुजुर्ग दास है वो आए और चले गए, और उसके बाद में सेवकाई का जिम्मेवारी, जहां सेवक कहेंगे उत्तरदायित्व, वो जवानों के कंधों पर आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि 100 में से 95% जवान, चाहे वो मसीह भी क्यों नहीं है, उनको शैतान ने बड़ी चालाकी से इरोज प्रेम में फंसा कर रख दिया। बाइबल 3 प्रकार के प्रेम के बारे में बताता है। नंबर 1 इरोज, फिलियो, और नंबर 3 अगापे प्यार। मेरे अजीजों, इरोज का मतलब क्या है? इरोज का मतलब जो आजकल लड़के लड़कियों के बीच में प्रेम होता है, वो प्रेम केवल एक शरीर की भूख होती है। वो भूख पूरा हो जाए तो प्यार का भूत भी उतर जाता है। और नंबर 2 फिलियो। फिलियो का मतलब जो हमारे रिश्तेदार, बहन भाइयों, माँ बाप से जो प्रेम होता है उसको फिलियो कहा गया। और नंबर 3 अगापे प्रेम। अगापे प्रेम का मतलब वो प्रेम जो मसीह ने हमारे साथ किया, जो अगापे प्रेम है मेरे अजीज़ों। और प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम एक फुल क्लास लेकर आएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि शैतान चालाक है। शैतान को पता है कि आने वाला भविष्य जवान है, इसलिए उसने इरोज प्रेम में सबको फंसा के रख दिया। यानी जो आजकल लड़के लड़कियों के अंदर में प्यार चल रहा है, शरीर की भूख का प्यार। मेरे अजीजों, आज देखिए, आप परमेश्वर को वचन या बाइबल पढ़ने, सुनने या प्रार्थना में उतना समय नहीं बिता सकते हैं। आज जवान लड़के और लड़कियां 6-6 घंटा फ़ोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन वचन या बाइबल पढ़ने के लिए 5 मिनट हमारे पास समय नहीं है, जहाँ उसमें मन नहीं लगता। तो मेरे प्रियो जवानों, आप इस बात को समझिए,
परमेश्वर ने आपके ऊपर आने वाले समय में एक जिम्मेवारी देने जा रहा है। जो मसीह के लिए कार्य जवान कर सकता है वो कोई बूढ़ा नहीं कर सकता। तो इसलिए आप इस इरोज प्यार से बचना है और परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करोगे तो वो आपको आगे तक लेकर जाएगा। और मेरे अजीज़ों, मैं एक घटना आपके बीच में बताना चाहता हूँ। बड़े ध्यान देकर इस घटना को सुनिए। एक मसीह में बड़ा ही समर्पित प्रभु में एक नौजवान था जो प्रतिदिन जब भी समय मिलता था संगति करता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना में लौलीन था। और एक दिन एक लड़की उसके पास एक रोज़ लेकर आकर कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं अपना दिल तुम्हें दे चुकी हूँ, तुम भी अपना दिल मुझे दो। मेरे अजीज़ों, उस लड़के ने जो उस लड़की को जवाब दिए, हिला देने वाले जवाब थे। वो क्या कहता, ध्यान देकर सुनना। वो कहता, मेरे पास केवल एक ही दिल है। कितने? एक ही दिल है। अगर दो होते तो एक मैं तुम्हें दे देता, लेकिन है कितने? एक ही है। और वो दिल भी मैंने मेरे सृजनहार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। हालेलुया। अब मेरे पास कोई और दिल है नहीं। जो एक था मैंने वो किसको दे दिया? यीशु मसीह को दे दिया। इसलिए बहन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा दिल है नहीं, एक ही था, वो मैंने यीशु मसीह को दे दिया। मेरे प्रियो, अगर प्रेम करना है तो अपने सृजनहार से करें। उसने अगापे प्रेम हमसे किया जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। हम भी अगापे प्रेम बहन भाइयों और माँ बाप और सभी विश्वासी बहनों से करें। और मेरे अजीज़ों, जितना कदर आप परमेश्वर से प्यार करने में आपको मिलेगा किसी और से नहीं। बहुत बार लोग दुनियावी प्यार के चक्कर में जान तक दे देता है, आखिरकार उसका कोई प्रतिफल मिलता नहीं, इंसान नरक की आग में चला जाता है। लेकिन यीशु को प्यार करोगे तो यीशु आपको अपनी सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करेगा और आपके नाम को ऐसा ऊंचा करेगा कि दुनिया आपको देखेगी, ये एक मसीह का जन, दासी और प्रभु का दास है। इसलिए जवानों, अपनी जवानी के दिनों में दुनियावी बातों में आनंद मगन रहने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर में आनंदित और मगन रहिए। इसलिए 12:1 में क्या कहता? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वर्ष आए जिनमें तू कहे कि अब मेरा तो इनमें मन नहीं लगता। जब विपत्ति आएगी, परेशानी आएगी, तब आप निकल के कहोगे ये सब बेकार है। विपत्ति आने से पहले निकल कर उस परमेश्वर से प्यार करिए, उससे मन लगाइए, उसको स्मरण करिए। मेरे प्रियो, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं अपने दिल को अपने परमेश्वर को दूंगा करके। हालेलुया। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारी आने वाली क्लास एक और जवानों के ऊपर होगी। तो जवान लोग तैयार रहें, खास करके उस मैसेज को सुने। परमेश्वर उसमें आपको एक अच्छा मैसेज देंगे और अपने कार्य के लिए तैयार करेंगे। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा, इस घटना के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।